तो hey guys, एक बार फिर आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज वीडियो। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फिलहाल मार्केट का जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा यहाँ पर एग्रेसिव बना हुआ है और जो चार्ट्स हैं वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशन है। और जो ट्रेडर्स हैं हर फेस में अपने एग्जीक्यूशन को और बेटर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए सभी ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है। कुछ क्विक मार्केट को समझ जाते हैं और जल्दी ट्रेड में यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं, बट कुछ ट्रेडर होते हैं जो मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं और थोड़ा टाइम लेते हैं। और कई ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो अपना डिसिप्लिन को भी मेंटेन करते हैं और जब ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए वो सही टाइम पे एग्जीक्यूट भी करते हैं। ट्रेडिंग का एक्चुअल प्रेशर सिर्फ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में ही नहीं होता। चैलेंज तब होता है जब आपका जो मार्केट का मूवमेंट है वो काफी तेज हो आपके ट्रेड में, उसके बाद भी आप अपने इमोशन को कंट्रोल करके एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओ। देखो ट्रेड जब आप लेते हो तो लेने के पहले तो सब कुछ सही लगता है, मार्केट स्टेबल होती है, इमोशन आपके कंट्रोल होते हैं और माइंडसेट भी एकदम फोकस्ड रहता है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर मोमेंटम लेती है, जब आपकी तरफ मार्केट नहीं जाती तो आप अपने इमोशन भी खो देते हो और आप जिस पर फोकस रहते हो वो आप पक्का भूल जाते हो। कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं जो जल्दी से मार्केट में एंट्री तो ले लेते हैं, थोड़ी सी भी मार्केट फ्लक्चुएट करती है वहां से एग्जिट हो जाते हैं। और इन्हीं सब रीजन की वजह से हर ट्रेडर का जो एग्जीक्यूशन करने का स्टाइल है, जो माइंडसेट है, वो आपको अलग अलग नजर आएगा। और आज इसीलिए इस सेशन के अंदर हम लोग लाइव मार्केट की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेंगे, साथ ही मार्केट ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं मार्केट की साइकोलॉजी। देखिए फास्ट एग्जीक्यूशन इमोशनल रिएक्शन को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। थोड़ा सा भी डाउन साइड मूवमेंट आएगा आपके अंदर एक फियर क्रिएट करता है। थोड़ा सा स्मॉल सा भी अगर अपसाइड मूवमेंट मिला तो वहां पर आपका खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता। और इन्हीं अनस्टेबल मार्केट की रिस्पांस की वजह से जो ट्रेडर्स हैं वो इमोशनली यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाते, टाइमली अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट भी नहीं। देखिए कई सिचुएशन में जो एनालिसिस है आपका वो तो एक्यूरेट होता है, लेकिन फिर भी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो जनरेट नहीं होता। मोस्टली जो इशू स्ट्रेटेजी का नहीं, इमोशनल रिएक्शन का ही होता है। और यही रीजन है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो मार्केट की हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करते। वो अपने पेशेंस को और अपने एनालिसिस को और अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल रखते हैं और इन सभी चीजों पे पूरे तरीके से फोकस रहते हैं। और इस सभी को पता है जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है वो कंट्रोल माइंडसेट से यहाँ पर बनाया जा सकता है, ना कि एक्साइटमेंट से। तो इसलिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे कि कैसे आप इन चीजों पर ध्यान रख सकते हो और कैसे नहीं। तो इसलिए आज मैं जो आपके लिए प्लेटफॉर्म लेके आया हूं वो है लेमन, और उसके अंदर एक बोल्ड ट्रेड का ऑप्शन है जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो सबसे पहले आइए इस ऐप के अंदर चलते हैं और आपको मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस देता हूं। और ऐप के अंदर जैसे ही आप आओगे, इधर स्क्रीन पर आप देख पाओगे ट्रेडिंग रिलेटेड यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड फ्लो में सामने अपीयर्स होने लगते हैं। सामने आपको यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही आप रिसेंट एक्टिविटी और सेटअप रिलेटेड अपडेट भी यहाँ पर विजिबल रहते हैं, जिससे करंट मार्केट की हर चीज को समझना यहाँ पर काफी ज्यादा इजी हो जाता है। देखिए कुछ जो मॉड्यूल्स हैं एग्रेसिव मूवमेंट कैप्चर करने के पर्पज से यहाँ पर ट्यून लगते हैं, और कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन मॉनिटर करने के लिए। यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है ओवरऑल क्लटर फ्री आप कह सकते हो और प्रॉपरली सेगमेंटेड यहाँ पर फील होती है। जो नॉर्मल्स यहाँ पर बिगिनर्स हैं वो रैंडम मार्केट डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने इमोशन को खो देते हैं, अपने डिसिप्लिन को खो देते हैं, जिस चीज पे फोकस है उस पर फोकस नहीं रहते और अपने ही एनालिसिस पे वो डाउट करने लगते हैं। और जो यूजर यहाँ पर पर्सनली इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, वहां से जाके डाउनलोड करके आप इसको एक्सपीरियंस भी कर पाओगे। तो अब सीधा आते हैं हम लोग लाइव मार्केट ऑब्जर्वेशन पे। अब डायरेक्टली जो एक्टिव मार्केट है उस फेज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है रियल टाइम कंडीशन में ये किस तरह से परफॉर्म करता है। देखिए यहाँ पर डैशबोर्ड लोड होते ही डिफरेंट सेटअप और उनसे रिलेटेड लेटेस्ट एक्टिविटी विजिबल होने लगती है। और उसके बाद अगर आप देखोगे कंटिन्यूअस अपडेट की वजह से यहाँ पर करंट जो मोमेंटम का क्विक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी जब यहाँ पर अपडेट होता है ये चीज। और इसी पॉइंट पे यहाँ पर आप देखो मैं जो है स्विंग किंग का ऑप्शन जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। इंटरफेस यहाँ पर एक्टिवेट होते ही एग्जीक्यूशन स्क्रीन सामने आ जाती है और चार्ट जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है और जो स्ट्राइक इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर प्रॉपर विजिबल रहती है। और यहाँ पर प्री आइडेंटिफाइड टारगेट और रिस्क लेवल भी ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन होता है। फिलहाल मार्केट का बिहेवियर काफी यहाँ पर जो है डायनामिक नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो शुरुआती कैंडल है उसका जो मोमेंटम है वो वीक साइड इंडिकेट कर रहा है और जो सेलिंग प्रेशर है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और यहाँ पर कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो जो बाइंग पार्टिसिपेशन यहाँ पर इंक्रीज होती हुई विजिबल होने लगती है, ठीक है।
और रिकवरी जो मोमेंटम है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे बिल्ड होने लगता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास यहाँ पर रिजेक्शन एक्टिविटीज भी नोटिस होती है। और जो रियल टाइम ट्रेडिंग मूवमेंट है वो मोस्टली इसी तरह से वर्क करती है। कभी फास्ट स्पाइक देखने को मिलेगा, कभी डाउन साइड, कभी मार्केट साइड वेज चलने लगती है, सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस टाइप के मूवमेंट्स में जो बिगिनर्स हैं वो इमोशनली यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाते और गलत ट्रेड यहाँ पर लेने लगते हैं और गलत एग्जीक्यूशन यहाँ पर कर देते हैं। और कुछ ट्रेडर हैं जल्दीबाजी में जो पोजीशंस है उनसे वहां पर वो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। और कई ट्रेडर कंटिन्यूअसली जब मार्केट डाउन साइड जाता है तो अपने जो उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होता है उसको कंटिन्यूअसली उस पर ही फोकस रखते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट के फ्लक्चुएट होते ही अपना जो एग्जीक्यूशन उन्होंने सोचा हुआ था उसको पूरी तरीके से बदल देते हैं। और कई ट्रेडर जो अपने स्टॉप लॉस लेवल को भी बराबर चेक करते हैं। और कुछ लोग मार्केट मूवमेंट के बीच जो अपना उनका इमोशन है, जो इस पे वो फोकस है, जैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहे वो सोच के आते हैं, वो सब कुछ वहां पर चेंज कर देते हैं जैसे ही मार्केट थोड़ा भी मूवमेंट लेती है। देखिए, स्ट्रक्चर ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का जो बेनिफिट है वो ये होता है, ट्रेडर को एक ऑर्गेनाइज्ड एग्जीक्यूशन फ्लो कंटिन्यूअसली जो है विजिबल रहता है, जिससे अननेसेसरी इंपल्सिव रिएक्शंस हो गए, जैसे कंट्रोल ना होना, फोकस ना रहना, वो सारी चीजें सही हो जाती है। देखिए, हर मार्केट फेस यहाँ पर आइडेंटिकल रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता। जो कुछ सेशंस हैं वो अग्रेसिव डायरेक्शनल मोमेंटम जनरेट करते हैं, जबकि कुछ कंप्लीटली रेंज बाउंड का जो मूवमेंट है वो शो करते हैं। इसी वजह से कोई भी सेटअप हर कंडीशन में सेम बिहेव नहीं करता। देखिए, ट्रेडिंग फेज के दौरान जो स्ट्रेटेजीज है आपकी वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर मूवमेंट शो करती है, जबकि साइडवेज इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो आपका सेटअप है वो स्लो या अनस्टेबल रिएक्शन भी आपको देता है। और इन्हीं सब रीजन की वजह से जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो परसेंटेज या रिसेंट नंबर देख के कंक्लूजन को नहीं निकालते, वो अडॉप्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को देखकर अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं सही। तो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में कैपिटल प्रोटेक्शन का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, अग्रेसिव अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूअसली यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन में नहीं मिलती, लेकिन वीक रिस्क हैंडली अननेसेसरी यहाँ पर इमोशनल जो प्रेशर है वो क्रिएट करता है। इसलिए डाउनसाइड मैनेजमेंट को काफी सीरियसली यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। और कई बिगिनर्स तो ऐसे होते हैं कि अपसाइड मूवमेंट को लेके इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो एक्सपोजर रिलेटेड रिस्क को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व भी नहीं करते। फिर होता है कि जब मार्केट स्मॉल यहाँ पर फ्लक्चुएशन देती है तो उनका वहां पर फोकस पूरी तरीके से हट जाता है और वही स्ट्रेस इंपल्सिव एग्जीक्यूशन डिसीजन का मेजर रीजन भी बन जाता है। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपोजर कंट्रोल की। एक्सपोजर मैनेजमेंट प्रैक्टिकल ट्रेडिंग डिसिप्लिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। प्लेटफॉर्म के अंदर ही क्वांटिटी एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो अवेलेबल होता है, जिससे ट्रेडर जो है अपने कैपिटल साइज के अकॉर्डिंग जो पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। जो बिगिनर है वो जनरली स्मॉलर एक्सपोजर के साथ स्टार्ट करें तो जो ऑब्जर्वेशन है और एग्जीक्यूशन का जो डिसिप्लिन है वो इजीली यहाँ पर बेटर बिल्ड हो सकता है। डायरेक्टली आप अगर इसमें हैवी पार्टिसिपेशन करोगे तो इमोशनली आप इससे सही कनेक्ट नहीं हो पाओगे। देखिए, ट्रेडिंग मार्केट को रियलिस्टिकली समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सेटअप हर सेशन में जो आइडेंटिकल परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन नहीं करता है और ना ही मार्केट ऐसा बिहेव करती कि आप जो प्रिडिक्ट करो वही यहाँ पर, क्योंकि कभी मोमेंटम स्मूथ आपके हिसाब से होता है, कभी आपके मोमेंटम मतलब आपका जो सोचा हुआ है उसका रिवर्स भी हो जाता है। इसी वजह जो एक्सपीरियंस पार्टिसिपेट्स हैं वो मार्केट को इंस्टेंट टर्निंग शॉर्टकट की तरह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेते। वो ग्रेजुअली क्या करते हैं, अपने प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, इमोशन से कनेक्ट होते हैं, बेटर फोकस करते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेडिंग की लाइन में मतलब ट्रेडिंग की दुनिया में उतरते हैं। और जो क्विक प्रॉफिट बनाने आते हैं वो जनरली आप कह लो कि मार्केट में वो फंस जाते हैं। उनके लिए ट्रैप होता है, क्योंकि मार्केट उनके हिसाब से अगर एक बार भी एग्जीक्यूट कर जाती है तो उनको लगता है कि वो हर ट्रेड को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जबकि मार्केट अगर अपना मोमेंटम बदल देती है तो उनका जो माइंडसेट है वो भी चेंज हो जाता है। जबकि जो पेशेंस दिखाते हैं, कंटिन्यूअसली अपने एनालिसिस को प्रॉपर ढंग से और बेटर करते हैं, फोकस्ड रहते हैं, डिसिप्लिन रहते हैं, वो ज्यादा बेटर मार्केट को समझ पाते हैं और ट्रेड को भी अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में लॉन्ग टर्म डिफरेंस सिर्फ क्विक एंट्रीज या फास्ट रिएक्शन क्रिएट नहीं करता, एक्चुअल इंपैक्ट डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन और कंट्रोल बिहेव का होता है। देखिए, रियल टाइम मार्केट की मोमेंटम हर सेकंड भी चेंज हो, इसीलिए इंपल्सिव डिसीजन की बजाय स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन करना आपके लिए ज्यादा बेटर डिसीजन, क्योंकि बोल्ड ट्रेड जैसा ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क उन ट्रेडर के लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग फील हो सकता है जो मार्केट को रैंडम हाइप के बजाय प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में ऑब्जर्व करना ज्यादा प्रेफर करते। अगर आप इस फीचर्स को पर्सनली जो है एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, वहां से जाके डाउनलोड करिए और आप इसको इजीली केवाईसी के बाद एक्सप्लोर अच्छे से कर पाओगे।
क्योंकि बेसिकली केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो प्लेटफॉर्म का एक्सेस है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन डायरेक्ट एक्साइटमेंट में एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करने के बजाय मार्केट को पहले ऑब्जर्व करना और अपने अंदर एग्जीक्यूशन अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना एक स्मार्ट डिसीजन आपके लिए हो सकता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी वही बिल्ड कर पाते हैं जो ट्रेडिंग को सिर्फ क्विक अर्निंग नहीं समझते बल्कि डिसिप्लिन डिसीजन मेकिंग की तरह अच्छे से उसको ट्रेड। इस ब्रेकडाउन से अगर आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली हो तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, वो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और आगे इसी टाइप के वीडियो के लिए कमेंट में बोल्ड जरूर लिखना, तो आगे इस टाइप के वीडियो आपके लिए प्रॉपर नॉलेज के साथ आते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।